नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। आप सभी लोगों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। अभी नवरात्रि के पावन पर्व चल रहे हैं और नवरात्रि के पावन पर्व में पेड़ पौधे में सारी शक्तियां जागृत हो जाती हैं। दोस्तों, पेड़ पौधे में देवी देवताओं की शक्ति बसते हैं। पेड़ पौधे ऊर्जा का प्रतीक एवं प्राणवायु भी हमें पेड़ पौधे से ही प्राप्त होता है। पेड़ पौधे न होते तो हमारा भी अस्तित्व समाप्त हो जाता। विशेष प्रकार के कुछ ऐसे पौधे हैं जो कि चमत्कारिक शक्तियों से भरे होते हैं। पेड़ पौधे मानव जाति के लिए ईश्वर का वरदान है। नवरात्रि में कई सारे ऐसे पेड़ पौधे हैं जो व्यक्ति को न केवल शुद्ध ऑक्सीजन देता है बल्कि सभी प्रकार के कष्टों को दूर करता है, चाहे वह कष्ट शारीरिक हो, चाहे वह कष्ट मानसिक हो या फिर भौतिक कष्ट हो। अगर आप भी नवरात्रि में जल्द बनना चाहते हैं धनवान, तो इस वीडियो को ध्यान से देखना। आज मैं आप लोगों को जिस पौधे के बारे में बताऊंगा, ये पौधा चमत्कारिक शक्तियों से भरे हुए हैं। ये पौधा आपको खूब तरक्की दिलाएंगे। ये पौधा आपके जन्म जन्मांतर के गरीबी हैं, कष्ट हैं, इसे दूर कर देंगे। और इस पौधे को साक्षात माँ दुर्गा कहा जाता है। आइए मैं आप लोगों को कुछ पौधे के बारे में बताऊंगा, जिस पौधे की कुछ चमत्कारिक शक्तियों का प्रयोग करके, जिस पौधे से कुछ टोने टोटके करके आप अपनी गरीबी को मिटा सकते हैं, जन्मों की जो समस्या चल रही है उसे दूर कर सकते हैं। इस जानकारी से कई लोगों का भला हो चुका है। कई लोग निर्धन थे, निर्धन से धनवान बने, एवं कई लोग बिल्कुल ही खाट में पड़ा जो व्यक्ति थे बीमार से ठीक होकर के चलने फिरने लायक बने हैं। और मैं जो बात बताऊंगा ना, ये हवा हवाई बात नहीं बता रहा हूं। मैं जो जानकारी बता रहा हूं ये हवा हवाई बात नहीं बता रहा हूं। जो जानकारी बताऊंगा प्रमाणित बताऊंगा, सत्य जानकारी बताऊंगा। तो आप अपने लिए कम से कम आज 5 से 7 मिनट का बहुमूल्य समय जरूर देना। अगर आज की वीडियो मिस कर दिए तो फिर सारी जिंदगी पछताना पड़ेगा, सारे जिंदगी गरीब की गरीब रह जाओगे। ये छोटे से जानकारी आपके बंद किस्मत के ताले खोल देंगे, आपको धनवान बना देंगे। अगर आपको भौतिक सुख चाहिए, शारीरिक सुख चाहिए, तो इस वीडियो को ध्यान से देखें। और हाँ, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, इस पेड़ पौधे की जानकारी बताने से पहले कमेंट बॉक्स में अभी तक जय माता दी नहीं लिखी है तो जय माता दी लिख देना। प्राचीन ज्ञान चैनल का मकसद है जनहित एवं जन कल्याण करना, इसलिए आप लोगों को इस प्रकार के अमूल्य जानकारी फ्री में सिखाए जाते हैं, बिल्कुल ही मुफ्त में सिखाए जाते हैं। हमारे चैनल का मकसद है भारत भूमि में जो जानकारी समाप्त हो रही है, जो ज्ञान की धरोहर प्राचीन ग्रंथों की जानकारी, पेड़ पौधे की जानकारी समाप्त हो रहे हैं, उस जानकारी को हम अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी तक फ्री में पहुंचाने के प्रयास करते हैं, ताकि भारत भूमि से इस प्रकार के ज्ञान का धरोहर समाप्त न हो। हमारे चैनल का मकसद है जनहित एवं जन कल्याण करना, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे सपोर्ट भी कर सकते हैं। आप हमारे जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करेंगे तो हमारा भी मनोबल बढ़ेंगे और आप लोगों को इस प्रकार अच्छी जानकारी बताएंगे। चलिए, इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ माता रानी को चढ़ाए जाने वाले भोग के बारे में बता देता हूं, फिर मैं आप लोगों को इस पेड़ पौधे के बारे में बताऊंगा। तो इस वीडियो में जानते हैं माता रानी को 9 दिनों में कौन कौन सा भोग लगाने से क्या फल की प्राप्ति होता है। अगर वीडियो स्किप करके जाते हैं तो इसमें आपको ही नुकसान होने वाले हैं। कोई भी जानकारी व्यर्थ नहीं जाती, अभी नहीं तो बाद में चल करके काम आते हैं। जानकारी हमेशा फायदेमंद ही साबित होती है, यूजफुल साबित होती है। धर्मशास्त्र कहते हैं कि गाय का घी अगर माता नौ दुर्गा को भोग के स्वरूप लगाया जाए तो इससे आरोग्य की प्राप्ति होता है। लंबे समय से जो लोग बीमार पड़े हैं ऐसे व्यक्ति ठीक हो जाते हैं। शक्कर का भोग लगाने से चिर आयु का वरदान मिलता है, अर्थात अगर आप लंबे समय से जीना चाहते हैं स्वस्थ रह करके, तो माता रानी को नवरात्रि के समय में शक्कर का भोग जरूर लगाना। माता रानी को दूध का भोग लगाने से ऐश्वर्य की प्राप्ति होता है, ऐश्वर्य में वृद्धि होता है। माता रानी को मालपुआ का नैवेद्य अर्पण करने से, मालपुआ चढ़ाने से हमारे मनोबल बढ़ता है। केले का भोग लगाने से बुद्धि का विकास होता है। जिनके पढ़ने लिखने में जो छोटे बच्चे हैं, एकदम कमजोर हैं, उन्हें केले का भोग माता रानी को चढ़ाने के लिए बोले, उनकी बुद्धि तीव्र हो जाएंगे। जो लोग शहद का भोग लगाते हैं नवरात्रि में माता रानी को, उन्हें सौंदर्य की प्राप्ति होता है। माता रानी को नवरात्रि में गुड़ से निर्मित कुछ भी पदार्थ हो या फिर गुड़ का भोग लगाते हैं तो शोक से मुक्ति मिलता है। नारियल का भोग लगाने से सभी प्रकार की इच्छा की पूर्ति होता है, एवं हलवा पूड़ी और खीर का भोग लगाने से सुख शांति मिलती है। इस वीडियो में जानते हैं कौन सी ऐसे 3 पौधा हैं जिस पौधे से हम अपने जन्मों की गरीबी, जन्मों से चेहरे परेशानी है, कष्ट है, हम उसे मिटा पाए। तो पहले नंबर पे जो पौधा आते हैं मित्रों, वह है मोगरा के पौधे, जिसे हम जास्मीन के नाम से जानते हैं। तो इस पौधे के पुष्प को ध्यान से सुनना, इस पौधे की पुष्प को देवी शक्तियां गजरा बना करके अपने बालों पर लगाती हैं और ये पौधा स्वयं
लक्ष्मी के स्वरूप कहे गए हैं। इस पौधे के बीज से निकला हुआ जो तेल होता है हनुमान जी महाराज को चोला चढ़ाते हैं। जो चमेली का तेल होता है हनुमान जी महाराज को चोला चढ़ाते हैं। तो इसके कुछ प्रयोग बताना चाहूंगा। इस पौधे की मिट्टी पर लाल सिंदूर नवरात्रि के समय में दबा देने से सर पर कर्जे का भार बढ़ा हुआ है वह उतर जाता है। इस पौधे की पुष्प की गजरा बना करके नवरात्रि के किसी भी दिन रात्रिकालीन 10 बजे के बाद माता दुर्गा को भेंट कर देने से माता बहुत प्रसन्न होती हैं एवं सभी प्रकार के सुखों को प्रदान करती हैं। चलिए अब मैं आप लोगों को दूसरा पौधा के बारे में बताना चाहूंगा। जो दूसरा पौधा है वह है सफेद कनेर। जी हाँ, जो सफेद कनेर हैं ये माँ दुर्गा को बहुत जल्दी प्रसन्न करने का सबसे अच्छा सरल उपाय है। जी हाँ, सफेद कनेर से माँ दुर्गा जितना जल्दी प्रसन्न होती हैं उतना प्रसन्न तो भोग एवं पदार्थों को चढ़ाने से नहीं होती। इसके एक पुष्प अगर नवरात्रि के समय में माँ दुर्गा को चढ़ा देते हैं तो 1000 यज्ञों के बराबर फल की प्राप्ति होता है। विशेष मनोकामना के लिए 21, 51, 108 या 1000 की संख्या में इसके पुष्प चढ़ाए जाते हैं। फिर इसके माला बना करके माता को भेंट किए जाते हैं तो सभी प्रकार के मनोकामना की पूर्ति होती। कुछ महीनों के भीतर में जो आपकी मनोकामना सोच करके रखे माता रानी को ये पुष्प चढ़ाने के बाद वह मनोकामना पूर्ण हो जाती है। अगर आपने 1000 की संख्या में चढ़ा दिए तो वह मनोकामना नवरात्रि के बाद तत्काल पूर्ण हो जाती है। अब मैं इसका कुछ उदाहरण भी बता दूं तो इस उपाय से दिल्ली की सुनीता बहन को गुणवान पुत्रों की प्राप्ति हुआ था। हमारे साथ वो शादी के हैं, जुड़े हुए हैं। उनके पति को सरकारी नौकरी लगे। मध्य प्रदेश के रवि भाई को पैसों से भरा हुआ बैग मिला था, पैसों से भरा हुआ थैले मिला था एवं उनकी जो माँ थे काफी लंबे समय से बीमार पड़े थे, उनके बीमारी भी ठीक हुए थे। चलिए अब मैं आप लोगों को तीसरा पौधा के बारे में बताना चाहूंगा। अभी तक कमेंट बॉक्स में जय माता दी नहीं लिखी तो जय माता दी जरूर लिख देना। जब आप हमारे कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखते हैं तो हमारे मनोबल भी बढ़ते हैं और आप लोगों को इस प्रकार अच्छे से जानकारी बताते हैं और पूर्ण एकदम रस के साथ, पूर्ण ऊर्जा के साथ, पूर्ण ज्ञान के साथ, पूर्ण निष्ठा एवं भक्ति के साथ आप सभी दर्शकों को इस प्रकार अच्छे अच्छे जानकारी बताते हैं। तीसरे जो पौधा है वह है गुड़हल। ध्यान से सुनना, एक गुड़हल का फूल नवरात्रि में माँ दुर्गा को चढ़ाने से 1 गौदान के बराबर फल प्राप्त होता है एवं सहस्त्र यज्ञों के पुण्य मिलता है। इस पौधे को माँ जगदम्बा की आशीर्वाद प्राप्त है। ध्यान से सुनना, अगर इसके पुष्प को सच्चे मन से 2 जोड़े लौंग के साथ नवरात्रि के किसी भी दिन माँ दुर्गा को चढ़ा देते हैं तो माँ दुर्गा प्रसन्न होकर के सहस्त्र वर्षों की निरोग आयु प्रदान करती हैं। एवं अगर इसके पुष्प की माला बना करके नवरात्रि में जो सप्तमी दिन होता है इस दिन माता को पहना देते हैं तो सभी प्रकार की माता प्रसन्न होकर के खूब सारा धन प्रदान करती हैं, दौलत प्रदान करती हैं। इसके पुष्प की माला, ध्यान से सुनना, इसके पुष्प की जो माला है नवरात्रि के सप्तमी के दिन अगर अब किसी भी प्रकार के शत्रु से परेशान हैं तो उसके नाम लेते हुए चढ़ा देते हैं तो उस शत्रु का सर्वनाश हो जाते हैं। इस पुष्प की जड़ पर, ध्यान से सुनना, जो गुड़हल नाम के पौधे हैं इसके जड़ पर हल्दी वाला दूध डालने से आरोग्य की प्राप्ति होता है एवं भौतिक कष्ट दूर होते हैं। किसी भी प्रकार के आपको शारीरिक कष्ट हो, भौतिक कष्ट हो, वह दूर होते हैं। तो आप भी इन पेड़ पौधे की मदद से अपने गरीबी को नवरात्रि के समय में मिटा सकते हैं। मैं जो जानकारी बताया हूँ ये जानकारी वनस्पति शास्त्र के आधार पर बताया हूँ, कुछ जानकारी धर्म शास्त्र के आधार पर बताया हूँ और कुछ जानकारी स्वयं के अनुभव पर बताया हूँ। तो आप भी वीडियो में बताए गए कोई भी उपाय को अपना करके आप अपनी गरीबी, दिनहीनता एवं किसी भी प्रकार के कष्ट से परेशान है उस कष्ट से छुटकारा पा सकते हैं। तो आज की जानकारी पर समाप्त करता हूं। इस जानकारी को अपने तक सीमित मत रखना, समाज कल्याण के लिए इस वीडियो को आगे जरूर शेयर करना। हो सकता है यह छोटे सी वीडियो किसी की जिंदगी को बर्बाद होने से बचा ले। वीडियो समाप्त करने से पहले कहना चाहूंगा, कमेंट बॉक्स में जय माता दी नहीं लिखे तो जय माता दी लिख देना। इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद, नमस्कार, जय माता दी।